हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास एंड वेलकम टू आवर चैनल द विकास द विनर्स पैराडाइम। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कॉल और इनवाइट कैसे किया जाता है। यकीन मानिए, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कुछ लोगों को जानता ना हो, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो अपने लोगों को गलत तरीके से इनवाइट करते हैं और फेल हो जाने की वजह से इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ही छोड़ जाते हैं। तो अगर आप भी इस बात से परेशान हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो सेशन था राजेंद्र जी का, बहुत ही शानदार सेशन था लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर। तो राजेंद्र जी ने हमें बताया कि लिस्ट बिल्डिंग कितने तरह की होती है। तो मैं मानता हूं कि उसके बाद आप लोगों ने अपनी अपनी लिस्ट बना ली होगी, क्योंकि अगर उसके बाद अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई तो इस सेशन का भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा असर होने वाला है। क्योंकि जो जो हमें बताते जाएं, अगर वो हम करते जाएंगे तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि क्या हमें जो बताया जा रहा है वो हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो अगर आपने लिस्ट बना ली है सब तरीके की, और अब बात आती है कि उन लिस्ट का करना क्या है। तो अब बात करते हैं कि कॉल एंड इनवाइट में हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कॉल एंड इनवाइट के लिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी। और वो लिस्ट कितनी होनी चाहिए? वो कम से कम 20 से 50 लोगों की एटलीस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने सिर्फ 5 नाम लिख लिए, या इवन ज्यादा ज्यादा अगर बहुत सारे लोग 10 लिख के भी खुश हो जाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 20 नाम तो आपके पास होने चाहिए। क्योंकि आप कॉल भी तो उन्हीं को करोगे जिनको लिस्ट बनाओगे, वरना हम जनरली क्या करते हैं, हम रैंडमली कॉल कर लेते हैं। शुरुआत हमारी हुई, हम किसी दोस्त को फोन कर लिया, किसी दिन हमने किसी को कॉल कर लिया, किसी से मीटिंग सेट हो गई, किसी से नहीं हो पाई। तो हमें प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको सिस्टम वाइज डेवलप कर लेंगे तो हम इन फ्यूचर अपनी डाउनलाइन को और अपने नीचे लोगों को भी बता पाएंगे कि हेल्थ को कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, जो कि नेम लिस्ट है, जो कि अभी अगली स्लाइड में आपको दिखेगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक नेम लिस्ट है जो हमें पिछली बार राजेंद्र जी ने बताई हमें कैसे बनानी है लिस्ट। तो ये एक परफॉर्मा आपके सामने है कि आप ऐसे एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। इसमें कॉलम कम दिए गए और आप इसको 20 कॉलम मेरे हिसाब से कम बनाइए। 20 से लेके 50 के बीच में आपकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? पहले उसका नाम आना चाहिए, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर उनका प्रोफेशन, वो क्या करते हैं, क्या वो कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या वो कोई हाउसवाइफ हैं, या वो कोई अदर काम करते हैं, कोई स्टूडेंट हैं, या कोई रिटायर्ड पर्सन है। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन जो भी वो करते हैं वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। फिर उनकी लोकेशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या वो कोटा में रहते हैं, या जैसे मैं कोटा में रहता हूँ तो क्या वो कोटा में रहते हैं या जयपुर में रहते हैं या आउट ऑफ स्टेट रहते हैं या किसी और स्टेट में रहते हैं, उनकी लोकेशन डाल लीजिए। उसके बाद आएगा टाइम और रिमार्क, जो टाइम उनको सूट करता हो, जो टाइम उनको मिले, आप उनसे जब बात करें तो आपको पता होगी वो टाइम उनको कौन सा सूट करता है। और उनके बाद जो आखिरी कॉलम है रिमार्क का, वो ये रहेगा हमारा, जहां हम उनसे बात करेंगे और उन्होंने हमें क्या रेस्पॉन्स दिया, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वो रिमार्क डाल देंगे। तो आपकी एक नेम लिस्ट तैयार हो चुकी है ना। मैं समझता हूँ यहाँ तक हम क्लियर है। तो अब और आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट तो बना ली, कॉल भी हम करने वाले है ना। तो कॉल जब हम करने वाले तो बहुत सारे लोग तो कॉल करने से पहले बहुत सारी चीजें अपने मन में बिल्डअप कर लेते हैं, क्या वो उठाएगा नहीं उठाएगा, या फिर जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका ही फ्रेंड है बट अगर बिजनेस की बात करनी है तो हम या तो ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, या फिर हम झिझका जाते हैं, हम बता नहीं पाते कि हम सीधा बिजनेस की बात करने वाले, बट हमें डर लगता है कि यार कहीं ना कहीं ये छोड़ ना दे, कहीं इसको पता चल गया तो ये मुझे कुछ बोल देगा। तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज रखनी है, बेसिक काम करना है। सबसे पहले लिस्ट बना लिया। अब लिस्ट बनाने के बाद आपको ये 3 पॉइंट हैं, 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। वो क्या क्या है?
सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर, कॉल अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट। मतलब आपने जो लिस्ट तैयार करी है, क्योंकि जैसे राजेंद्र जी ने बताई थी, या हर तरह की लिस्ट होगी आपके पास। आपके क्लोज वंस की अलग होगी, आपके जान पहचान वाले लोगों की, या आपके दूर के दोस्तों की, या आपके रिश्तेदारों की, या कोई प्रोफेशंस की, सबकी अलग अलग लिस्ट होती है। सबको एक ही लिस्ट में ना डालें, अलग अलग लिस्ट बना लें। दोस्तों की अलग बना लें, कोई प्रोफेसर्स हैं, कोई जो जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उनकी अलग लिस्ट बना लें, ताकि आपके पास सेपरेट आउट रहे कि ये लोग अलग हैं, ये लोग अलग हैं, ताकि आपको पता रहे कि यार किसको किस तरीके से बात करनी है, आपको अप्रोच किसको कैसे करना है। ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आपकी लिस्ट सॉर्ट आउट रहेगी, तो आपके लिए इजी होता जाएगा काम धीरे धीरे। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है, कॉल अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट। जब भी आप कॉल करेंगे तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हम फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं तो हम फ्रेंड्स को किस तरीके से बात करेंगे, उस तरीके से बात करेंगे। कैसे हम इनवाइट करेंगे वो हम एक ही तरीका रखेंगे। अगर हम किसी प्रोफेशंस को कॉल कर रहे हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई जॉब में है, कोई इंजीनियर, तो हम उसको उस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। हाँ, और उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट। ये सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है, बी इन अ गिविंग मोड, है ना, एंड कीप योर पोस्चर हाई। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ में कम आता है, क्योंकि जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे तो चीजें समझ में नहीं आती। बट जब हम फील्ड पे जाते हैं, नेगेटिविटी थोड़ी बहुत मिलती है, या फिर हम कोई भी मीटिंग्स लेते हैं, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, बट हम जब फिर किसी मीडिया ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ हमेशा एक चीज सिखाई जाती है कि यार आपका एटीट्यूड हमेशा हाई रहना चाहिए, आपका पोस्चर हमेशा हाई रहना चाहिए। अब उसका मतलब क्या है, वो ये है कि अगर आप किसी को कोई मीटिंग के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता, कहने का मतलब ये है कि मोदी केयर सिर्फ सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, या कोई रिटेल करने का बिजनेस नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप किसी को देना चाह रहे हैं, उससे उसकी आने वाली लाइफ बदल सकती है। और क्या सबसे पहली बात तो ये भी बहुत जरूरी होती है कि जो अपॉर्चुनिटी हम उसको बताने जा रहे हैं, क्या उस अपॉर्चुनिटी को हमने माना है क्या कि वो हमारी लाइफ बदल सकती है। क्योंकि अगर मैंने उस चीज को अडेप्ट नहीं किया है, अगर मुझे नहीं लगता कि यार ये लाइफ बदल सकता है, तो हो सकता है मैं उसको बिलीफ ट्रांसफर कर नहीं पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले खुद को ये बिलीव करना है कि यार ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में मेरी लाइफ बदलने वाली है। तो जब इस पोस्चर के साथ आप किसी को बताएंगे तो आपका एटीट्यूड हमेशा हाई रहेगा, आपका पोस्चर हाई रहेगा, और हमेशा गिविंग मोड में रहे। जैसे विकास सर बोलते हैं कि हमेशा गिविंग मोड में रहना। आप उससे कुछ मांग नहीं रहे, और ये फैक्ट है। यहाँ पे आप किससे कोई आईडी लगाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई पैसा मांग रहे हैं, कुछ उससे आपको कुछ फायदा होने वाला है बहुत सारा। तो हमेशा एक गिविंग मोड में रहें, ताकि ऐसा ना लगे कि हम उसके आगे कोई उसके लिए तरस रहे हैं कि यार तू आ जाएगा तो बस जिंदगी बन जाएगी। हमेशा गिविंग मोड में रहें। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, वो है कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशंस। अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा काबू में रखें जब हम बात करें, क्योंकि जनरली होता है ऐसा कि जब हम बात करते हैं तो भावनाओं में बह जाते हैं। इसको कहा जाता है कि बात चालू होती है कहीं से और बात कहीं और चली जाती है, या कभी सामने वाले ने मना कर दिया या कोई नहीं आया तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हम कभी बात करना बंद कर देते हैं, या हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखना है ना। और उसके बाद चौथा पॉइंट है जो सबसे अच्छा पॉइंट है, इनवाइट विद इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स ठीक हो, क्योंकि आपने सुना होगा जितना ज्यादा कम बोलेंगे और इफेक्टिव बोलेंगे उतना ही आपका काम इजी होगा, है ना। अगर आपने कॉल लगाया है किसी को और अब आप उससे बात आपको करनी थी बिजनेस की, बट आप धीरे धीरे डर डर के आप कहीं और की बात करने लग गए, आपकी कोई और बात चालू हो गई, और मालूम पड़ा इनवाइट करना था बट अब आधा घंटा तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपको खुद को समझ में नहीं आया कि अब बोलूं कैसे, है ना। तो इसीलिए जो भी अभी मैं आने वाले जो भी सेशन है हमारा, उसमें जो मेथड्स बताऊंगा, उन मेथड्स को जब भी अप्लाई करें, मैं ये नहीं कहता कि कॉल उठाते ही अप्लाई कर लें या
आप जब भी उसको अप्लाई करने लगे, तो जब आपको अपनी बात बतानी हो तो आपको 30 सेकंड से 50 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, बट उसके अंदर अपनी बात को खत्म कर लें, ताकि आपका जो बात है वो उस तक सीधी पहुंच जाए, और उसको फोन को कट कर दे, ताकि उसके आगे पीछे ज्यादा बातें ना हो। उससे क्या होता है, भूल जाता है इंसान जो बात हुई, है ना। तो 4 पॉइंट्स हमने देखे, बहुत ही, ये हमेशा लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले ये याद रखने कि जब भी हम कॉलिंग्स करते हैं या जो भी हम करेंगे आने वाले टाइम में, ये सारी चीजें ध्यान रखें, है ना। तो बहुत ही, आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे सारे पॉइंट्स जो भी यहाँ पे हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब हम आते हैं मेथड्स की तरफ। तो अब हम आने वाले हैं कि चलो पॉइंट्स भी याद रख लिए, नेम लिस्ट भी बना ली हमने, चलो ये भी याद हो गया कि चलो ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। बट अब सबसे बड़ा बात वो है कि अब करेंगे क्या। तो कुछ मेथड्स हैं, जो 4 मेथड्स हैं जो हमें विकास सर ने बताए हैं, समझाए हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में किस किस को पता है यहाँ पे, आप लोग चैट में लिख सकते हैं, यस करके टाइप कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो ऑलरेडी जानते हैं इस मेथड के बारे में, और कितने लोगों को इसके बारे में पता है। मैं अपना कंटिन्यू करूंगा सेशन, साथ साथ आप लोग भी इन्वॉल्व रहें, यस नो बोलते हैं, ताकि नए लोगों को भी ये पता चले कि सिर्फ यहाँ पे कितनी एजुकेशन दी जाती है ना। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लग गए हैं, नितिन जी, ऋतिक जी, सपना जी, तो बहुत सारे लोगों को पता है, वासु जी ने भी बोल दिया है। तो अब मेरा जो फर्स्ट मेथड है आज का कॉल एंड इनवाइट का, वो है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड तो सीधा बोल दो, कहने का मतलब तो यही। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि आज अगर मान लीजिए आपके घर में शादी होती है, जब भी हमारे घर में किसी की शादी होती है तो हम क्या करते हैं। और बहुत एक चीज मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूंगा कि आपको, कि जो भी मेथड्स है ना, जितनी भी बातें होती हैं, उनको आप रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ जोड़ दो, आपको समझना इजी हो जाता है। जो विकास सर हमें बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ जोड़ लो कि अगर आप होते तो क्या करते। अच्छा, ये सच में होता है कि नहीं होता। मान के चलिए डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए आप किसी को शादी का कार्ड देने जाते हैं, तो शादी में इनवाइट कैसे करते हैं? क्या उसको गोल गोल घुमा फिरा के बातें करते? सीधा घर जाते हैं, कार्ड देते हैं, बोलते हैं कि चाचा जी, मामा जी, ये शादी है अंकल, और आपको जरूर आना है, वरना और जरूर आइएगा, और पूरी फैमिली के साथ आना। वो बोलते हैं कि बेटा रुक जा, चाय वाय तो पी ले, थोड़ा नाश्ता। अरे नहीं, बहुत सारे कार्ड बांटने जाना है, टाइम नहीं है अभी, इतने सारे काम पड़े हैं, इतने सारा शॉपिंग पड़ा, आप आ ही जाओ ना, वहां बैठ के आराम से बात करेंगे। तो आप नॉर्मली, इसमें क्या सामने वाला बुरा मान जाता है आपकी बात को? अब क्या वो शादी में नहीं आएगा आपकी? आएगा, क्योंकि आपने कोई बहुत बनावटी बातें भी नहीं करी, और आप अपनी बात भी पूरी बोल के आ गए। शॉर्ट एंड स्वीट टाइम में अपना कार्ड दिया आपने, उस कार्ड में सारी डिटेल है, और आप आ जाइएगा, ये पता आपने बता दिया, इस दिन शादी है, इस दिन यहाँ पे आना है आपको। वैसे ही डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि मान के चलिए आपने बिजनेस ज्वाइन किया आज, है ना। मेरी स्क्रीन पे जैसे मुझे दिख रहे हैं नितिन गौतम, तो अगर मैं मान लेता हूँ नितिन ने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करते ही अब उनको मीटिंग अरेंज करनी है, तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि एक डायरेक्ट मेथड है, आप उसको अपना लीजिए। स्टार्टिंग फर्स्ट पेज ही आपका डायरेक्ट मेथड से आपने स्टार्ट किया। अब आपने होम मीटिंग अरेंज करी। होम मीटिंग के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, सुरेखा मैम के इतने शानदार सेशन है यूट्यूब पे, उसको जरूर देखें, उससे आपको आइडिया मिलेगा होम मीटिंग को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ना। और हमने भी बहुत सारी चीजें वहीं से सीखी है। तो आपने फोन किया लोगों को, मान लेते हैं नितिन ने अपने दोस्त को फोन किया, नितिन के दोस्त को इंदर को कॉल किया कि और इंदर कैसा है, मैं कहा बढ़िया, कहाँ है आज? आज कोटा ही, शाम को क्या कर रहे? शाम को कुछ नहीं, आप घर पे ही। तो 6 बजे घर पे यार मीटिंग एक पार्टी रखी है, छोटी सी टी पार्टी है, और उसके बारे में बात करनी है, तो आ जाना। तो
बोलेगा कि क्या कुछ ऑफिस है, आ जाना, आ तो रही ना तू, अभी कितने सारे लोगों को कॉल करना है, तेरे को डिटेल दूं क्या, आ जाना फटाफट वहाँ पे, वहाँ मिलते हैं और फिर बैठ के बात करेंगे। ठीक है, अब क्या इंदर मना कर देगा आने से? क्यों? क्योंकि उसके लिए नितिन ने नॉर्मली ही बात करी है। उसने ऐसा नहीं कहा कि यार क्या करता है तू आजकल, अच्छा यार कुछ, अच्छा मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तूने सुना है क्या नाम उसका, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कुछ, मोदी का नाम सुना तुमने? अब जनरली इस चीज में क्या हो जाता है कि सामने वाला को आपने वैसे ऊपर कर दिया, वो उसका हो सकता है कोई पुराना एक्सपीरियंस हो, उसको उससे कुछ अच्छा बुरा जो भी उसके बारे में सुन रखा हो या नहीं भी सुन रखा हो, बट अगर हमने उसको कमांड दे दी तो अब आपका डिसीजन चालू हो जाएगा, अच्छा ये तो वही प्रोडक्ट वाली कंपनी होगी, अबे इसमें तो कुछ नहीं, पिरामिड होगा, लोगों को पागल बनाते हैं। अब आप जो बात बोलनी थी वो तो हुई साइड में, बट आपका दिमाग उसी जगह पे चला गया, फिर आपको उसको ट्रैक पे लाने में फिर आप उसको ये समझाते रहोगे भाई आ तो जा यार, एक बार का अप्लायंस से मिलाता हूँ तेरे को यार। तो कई बार आ जाएगा बंदा, बट आपको ये दिक्कत दे, इसलिए सबसे अच्छा काम होम मीटिंग अरेंज करिए स्टार्टिंग में, आस पड़ोस के लोग जितने भी, उन सबको ये बोलिए। आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि यार एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, उसके लिए एक छोटी सी शाम को पार्टी रखिए, तो आप लोगों को जरूर आना है और आना जरूर है। और विद इन 30 सेकेंड, जैसा भी मैंने बोला, इसमें कितना टाइम लगेगा बोलिए ना? पूछा कहाँ हो, क्या कर रहे हो, यही हो ना, कोटा में ही हो ना, आना है, आज शाम को आ जाओ। और स्टार्टिंग आप स्टार्ट करिए अपने जो आस पास के लोग होते हैं, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके नेबर्स हो गए, जिनको आप जानते हो क्लोजली, जिनको आप जब चाहे कॉल कर सकते हो। तो जब अभी स्टार्ट होगा तो आपको इन लोगों से स्टार्ट करना है, सबको कॉलिंग करनी है और सबको बुला लेना। अच्छा, अब सब आ जाएंगे, उसके बाद क्या करना? तो सुरेखा मैम का बहुत शानदार वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि होम मीटिंग को प्रिपेयर कैसे किया जाए। आज मैं सिर्फ कॉल और इनवाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं होम मीटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आप उस मीटिंग को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। उस मीटिंग को भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, आप उसके पहले क्या तैयारी कर सकते हो, क्या आपका प्रोडक्ट का डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, आप अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, और अपलाइन जब आएगा तो उसको कैसे बताओगे, ये सारी चीजें आपको वीडियो में मिल जाएगी। बट मैं अभी वो शेयर नहीं कर रहा क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम बहुत लगता है। और अच्छी बात भी, आपका होमवर्क हो जाएगा, जो सीरियसली इस चीज को सुन रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि यार इस तरीके से अगर मैंने होम मीटिंग अरेंज कर ली तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे स्टार्टिंग में। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब, बात तो ये है कि हमें उनको कनेक्ट तो करना है, बट हम सीधा नहीं बोल पा रहे उनको, या बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि मुझे बोलना तो है सीधा बिजनेस का, या कोई अननोन है या कोई जानकार है, तो अब जैसे मान के चलो मेरी फैमिली में है, अब अगर बाय चांस मेरे फादर हैं, वो अगर इस चीज के खिलाफ है, या इन द सेंस में कहूँ कि यार वो बिजनेस के ज्यादा हक में नहीं है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो अगर वो मेरे फादर बोलते हैं कि यार तू पढ़ाई पे ध्यान दे या किसी चीज पे ध्यान दे, तो अब मैं कैसे उनको अप्रोच करूँ? या मेरा कोई रिश्तेदार है जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उसमें अनसक्सेसफुल हुआ है कोई ना कोई, या कोई और फील्ड में, अब मुझे किसी न किसी से बात तो करनी है, मेरी लिस्ट में नाम तो मैंने डाल लिया, अब मैंने कोई रिलेटिव का नाम तो डाल दिया, अब वो कोई जॉब करते हैं, वो उनकी अपनी एक रेपुटेशन है, अब मैंने उनका नाम तो डाल दिया, तो उनको मैं सीधा कॉल करूंगा तो हम बेवकूफ लगूंगा, वो तो मेरे को बोल देंगे तू बच्चा, तू है ध्यान दे रहे सब चीजों में, तो अपनी पढ़ाई कर। तो कैसे उनको अप्रोच किया जाए? तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा सोल्यूशन है इसका। वो ये है कि आप किसी भी नोन टू को अगर आप जानते हैं, उनको अगर आपको अप्रोच करना है, तो आप उनको ये बोल सकते हो, आप कॉल कीजिए और उनसे बोलिए कि यार जो भी है आपके अगर अंकल है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई अंकल है जिनको आपको अप्रोच करना है, तो अंकल मैं बोल रहा हूँ और नितेश बोल रहा हूँ, और आपको पता ही है कि मैंने ना आप, और उनको पता है, या तो उनको पता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, या आप उनको बता रहे हैं
आप उनको ये बोलें कि आपको अंकल पता होगा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, है ना, और या मैंने अंकल ऐसे किसी बिजनेस के बारे में सुना है जो कि बहुत अच्छा बताया किसी ने, तो आप उनको ये बोल दीजिए कि फिर कि मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, आपको पता है आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, आप इतने टाइम से इन फील्ड में हो या कोई बिजनेस में हो या कहीं और हो, और मेरा तो एक्सपीरियंस आपको पता है, मैं तो कभी बाहर से निकला ही नहीं घर से बाहर, या इन द सेंस मैंने कभी इस फील्ड में काम नहीं किया, बट आपका एक्सपीरियंस तो ज्यादा है, तो मैं आपसे ना राय लेना चाहता था, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप मुझे थोड़ी अपनी राय दे दो, कि समझा दो, तो आप उसमें आप बिजनेस के बारे में आपको बता देता हूँ, और आप मुझे उसके बारे में बता देना कि क्या वो अच्छा है कि नहीं। आपकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी। अब अगर आपने किसी को ये बोला है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी राय चाहिए, तो सामने वाला आपके ऊपर अभी सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि यार हर किसी को राय देना अच्छा लगता है, हर किसी को सजेशन देना अच्छा लगता है, तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा, तो ठीक है आजा। तो आप अपनी अपलाइन को लेके जाइए उसके पास, बैठिए, पूरा प्रेजेंटेशन प्लान दीजिए। जब वो पूरा प्रेजेंटेशन प्लान सुन लेंगे तो आपको भी पता है कि जब आपके साथ अपलाइन होगी तो वो उनसे क्वेश्चन जो भी होंगी वो उनसे डिस्कस कर लेंगे, आप उनके साथ बैठिए। उसके बाद शोधा प्लान होगा, शोधा प्लान हम जब अगले सेशन में सीखेंगे कि शोधा प्लान में क्या करना है, आपकी मीटिंग फिक्स होगी। तो आपको किसी को ऊपर रख के भी आप अपनी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सुपर इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट तो हमने सीख लिया, अभी सुपर इनडायरेक्ट क्या होता है ना। तो सुपर इनडायरेक्ट क्या होता है? सुपर इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं जिसको अप्रोच करना चाहता हूँ, अब मैं उसको चाहता तो उसी को हूँ अप्रोच करना। जैसे मान लेते हैं इंदर या नितिन जी है, नितिन चाहते हुए हैं कि इंदर को अप्रोच करूं मैं, बट वो उसको बताना नहीं चाहते, तो मैं इसको अप्रोच कैसे करूं? अब उसको सीधा बोल नहीं सकते। या मान लेते हैं हमारे आसपास में राशन की दुकानें होती हैं, या हम कहीं भी आसपास जा रहे होते हैं, कोई भी दुकानदार मिल जाता है हमें, या कहीं भी कुछ होता है, अब उसको बोलना तो है, बट अब समझ नहीं आ रहा होता कि यार सीधा कैसे बोलूं। अननोन ये अननोन पे बहुत काम करता है। आप किसी भी अननोन को किसी को भी बोल सकते हैं इसके बाद, है ना। तो क्या क्या करा जाए? सबसे बढ़िया मेथड लगता है मुझे, सबसे अच्छी चीज है ये, वो ये है, मान लें आप कोई भी पास की दुकान पे गए, आपने सामान लिया, आप जो भी उससे नॉर्मल बात करते हैं आपने करी, है ना? अब जब आपका जाने का टाइम हुआ, आपने जाते जाते तो बोला यार भैया आपकी शॉप कैसे, आप कितने टाइम से? बोले 5 साल 10 साल, जो भी उसका एक्सपीरियंस हो। यार इसका मतलब आपके यहाँ पे बहुत पुराने, आपको तो यहाँ बहुत लोग जानते होंगे। तो हाँ यार जानते ही। तो यार भैया एक आपकी थोड़ी वही जो वर्ड, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। बोले क्या? तो यार मैंने मेरे भैया, या तो आप ये बोल सकते हो, आपको अगर खुद का बोलना है बोल सकते हो, मैंने एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। या आप ये भी बोल सकते हो कि यार मेरे एक भैया हैं, या मेरी एक दीदी है, या एक मेरे कोई सीनियर है, या किसी ने मेरे को बोला था, है ना, कि यार कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम में अगर आपकी नोटबुक में कोई बंदा हो ना, या कोई ऐसे लोग हों जो मेहनती हो, पार्ट टाइम फुल टाइम में कुछ करना चाहते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो यार आपकी नोन टू में अगर कोई भी हो ना तो मुझे जरूर बता दीजिए। तो क्या बोलेगा वो? आप इसके दो ही सवाल हो सकते हैं, या तो ये बोल देगा कि ठीक है चलो बता दूंगा, ये भी वो होगा, है ना, या ये ऑप्शन है कि क्या काम है भैया वैसे, किसके लिए पूछ। तो अब आपको ऐसा नहीं क्या काम आते, अरे मोदी कह रहे थे, जब क्या काम भी पूछा है तो शांति से क्या काम है तो आपको पूछना, आप किसके लिए पूछ रहे हो। अब वो बोलेगा यार मेरे लिए बता दो, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है, आप तो अच्छा खासा कर रहे हो, आपकी तो शॉप है सब कुछ, आपको क्या जरूरत है जानने की। कहने का मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो हमें जंप नहीं आना एकदम मोदी केयर के ऊपर, थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा अपने प्रोसेस, उसको जानकारी और लेने दो, उसकी वो एक्साइटमेंट और बढ़ानी पड़ेगी, है ना। चाहे उसके लिए दोबारा मीटिंग सेट करनी है, उसी टाइम पे नहीं बताना है मोदी केयर के बारे में। तो उसको बोले कि आप किसके लिए जानना चाहते हो, बोले यार मेरे लिए बता दो यार, क्योंकि बोले यार आपको क्या जरूरत है, आपको सर सेट यार किसको जरूरत नहीं है आज के टाइम पे कुछ। अच्छा तो आप आपके लिए पूछ रहे हो। अब कई बार वो ये बोल देगा या तो मेरे लिए पूछ रहा हूँ, या बोल देगा अरे नहीं यार वो मेरा बेटा है यार, वो फ्री बैठा रहता है, या मेरे चाचा का लड़का है वो फ्री बैठा रहता है यार उसके लिए। अच्छा चलो ठीक है। फिर अब यहाँ बोल के भी आप यार मेरे को तो नहीं पता, या अगर आपने अपना नाम लिया है कि मैं ही करता हूँ, तब आप बोल सकते हो यार अभी तो मैं जल्दी में हूँ, अभी तो मैं क्या अपने
ऑफिस जाना है या मैं कहीं भी जा रहा हूँ, जो भी आप उसको बोल सकते हो, अभी मैं जल्दी में हूँ, आप फ्री कब होते हो? मिलने का जब भी टाइम यार, दिन भर यहीं रहते हैं, यहाँ फ्री टाइम ही नहीं मिलता यार। बोले यार तो संडे को तो रहते होंगे, क्योंकि यार देखो 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का टाइम तो आपको, अगर आप फ्री टाइम निकालोगे तभी मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि क्या जल्दबाजी में बताऊंगा आपको भी समझ नहीं आएगा ना, मुझे बताने में मजा आएगा। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको डिटेल में बताऊं उसके बारे में, है ना। या फिर जो, और अगर भैया का बोला है या आपने किसी और का रेफरेंस दिया है तो आप उसको बोल दोगे कि यार आप फ्री कब होते हो, आपका टाइम क्या रहता है, तो बोलो, क्योंकि यार मैं उनसे टाइम ले लूंगा और मैं आपको बता दूंगा, वो आपको उस टाइम पे आके इसके बारे में प्लान दे देंगे और आपको डिटेल जान देना इसके बारे में। तो चलो ठीक है, अब आपने कॉन्टेक्ट, उसके बाद आप कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, फिर से आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, चलो मैं आपसे कॉन्टेक्ट पे बात कर लूँ। अब नंबर ले लिया, आपकी मीटिंग फिक्स हो गई, है ना। तो मीटिंग फिक्स हो गई आपकी, ये सुपर इनडायरेक्ट हो गया। अब इस तरीके से सुपर इनडायरेक्ट से आप किसी से भी बात कर सकते हो। आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, बैठे हो साथ में, समझ नहीं आ रहा, जब उतरने का टाइम आया, आप ओला करिए आपने या आपने कोई ऑटो करा है, जब आपका उतरने का टाइम आए, जब आपका जाने का टाइम आए, तो वो जो आखिरी के कुछ टाइम बचता है उसमें अपनी बात छेड़ो, ताकि आप निकल जाओ बात करके, आपको ज्यादा फेस ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में आप बात करने लग जाओ, 1 घंटा आपने वही टाइम पास कर लिया, अब 1 घंटे बाद क्या बातें करोगे, आपको बोलना ही पड़ेगा क्या काम था क्या नहीं था। इसलिए जब आप करने वाले हो, जब निकलने वाले हो, तब स्टार्ट करो बात को, ताकि आपके पास टाइम ही नहीं हो ज्यादा देर तक उनके पास रुकने का। जब ज्यादा देर टाइम नहीं होगा तो आप अपनी बात बोल के नेक्स्ट मीटिंग अरेंज करके निकल जाओ, है ना। तो बहुत अच्छा सा मेथड है, कहीं भी अप्लाई कर सकता है, किसी पे भी अप्लाई कर सकता है। और अब आते हैं चौथा मेथड। तो चौथा मेथड है नो मेथड। इसके बारे में कितने लोगों को पता है ना। तो चौथा मेथड है जो सबसे अच्छा मेथड लगता है मेरे को, वही है कि नो मेथड। क्योंकि अगर आप, सपना जी ने कहा है, उनको पता है, पुरानी लीडर सब पता है उनको तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी सेशन है ना, ये जितने भी मेथड मैंने बताए आपको, ये सब आपको हेल्प करेंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि इन सब मेथड से आपकी मीटिंग फिक्स ही हो जाएगी। ये सिर्फ आपके बात करने का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का, आपका नजरिया बढ़ाने के लिए मेथड्स हैं। जब आप धीरे धीरे सारे अप्लाई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यार दुनिया में कमी नहीं है, हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, स्ट्रेंजर से भी बात कर सकते हैं, अगर हमारी लिस्ट खत्म हो जाए तो हम उससे भी बात कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है नो मेथड का मतलब, ये स्टार्टिंग में बहुत काम आता है। स्टार्टिंग वाले फेज में जहाँ आपको लगातार 20-25 मीटिंग्स करनी ही करनी है, तो वहां पे नो मेथड काम इसलिए आता है क्योंकि आपको बिना सोचे समझे भी काम करना पड़ेगा। कई बार क्या होगा कि कोई मेथड काम नहीं कर रहा होगा, कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा, आपको सीधा पहुंच जाओ उसके, क्योंकि वो आपकी डेस्पिरेशन होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमेशा से बोला जाता है, विकास सर हमेशा बताते हैं कि सपना दीदी को उन्होंने कैसे अप्रोच किया था, क्योंकि सपना दीदी फोन उठा नहीं रही थी, बात नहीं हो रही थी, तो टालम टोली हो रही थी। अब सारे मेथड अपना लिए, कुछ हो नहीं रहा था, तो विकास सर ने सीधा बोला दीदी कहाँ पे हो, मैं बोला मैं घर पे हूँ, ठीक है, कुछ नहीं बताया मैं क्या हूँ, सीधा पहुंच के घर पे बात करी, बताते बताते फिर प्लान दे दिया, और उसका जो दीदी 6 महीने से उनको टाल रही थी, और जैसे प्लान दिया तो उसी टाइम पे उन्होंने 4 या 5 हजार के लेवल पे स्टार्ट कर लिया। तो कई बार ये भी हो, और उसके बाद आज आपके सामने बैठी सकती है। तो ऐसा भी नहीं, कई बार आपके साथ ये भी होगा जब आप सब चीजों से हार जाओ या आपको लगे कि यार कोई मेथड काम नहीं कर रहा, तो सबसे बढ़िया काम है नो मेथड। जहाँ नंबर मिला, जो समझ में आया वो कर लो, क्योंकि जब आप वो एक्सपीरियंस से गुजरोगे उसके बाद आपको समझ में आने, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 20-25 मीटिंग्स है वो आपको लेनी पड़ेगी, और जब वो आप ले लोगे ना, तब आप उसके बाद ये एनालाइज कर पाओगे कि यार अगर ये चीजें करी जाए ना तो ये थोड़ा काम कर जाती है, फिर फॉलो अप में भी काम करेगी, ये सारे मेथड फॉलो अप में भी काम आएंगे, है ना। तो सुरेंद्र जी का मैसेज आ गया, हम भी ऐसे आए बिल्कुल सर, आप सपना दीदी वाली लाइन ऐसी आई तो बहुत अच्छा मेथड लगता है मुझे नो मेथड। उसमें यही होता है कि आपको काम करना है तो आपको हर चीज अप्लाई करनी है,
ये जरूरी है कि कुछ मेथड्स हैं जिससे आप अपना सिस्टम वाइज डेवलप कर सकते हो आपके दिमाग को, कि यार ये तरीके अपनाए जा सकते हैं हर किसी से बात करने के। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये तरीका काम नहीं करा तो अब बात करनी बंद हो जाए, है ना। सबसे बढ़िया मेथड ये नो मेथड, लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल सुधारना बहुत जरूरी है। अगर 1 साल के अंदर आपको अगर ये नहीं लग रहा कि अगर आपको 1 से 1.5 साल हो गया मोदी केयर करते हुए, मान सकता हूँ पैसा नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार पैसा तो आया ही नहीं, बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं सुधरी और आपको ये भी नहीं आया अभी तक कि यार इन लोगों से मैं स्ट्रेंजर से बात करते हुए भी अगर अभी भी डरता हूँ मैं, तो दिक्कत हो जाएगी। ये चीज जरूरी है। अगर आपने 1.5 साल 2 साल, अगर जैसे मैं बात करूं तो मेरे को पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस का, ना मैंने कभी बिजनेस करी है ना कभी जॉब करी है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं साल में आऊं और लाख रुपए कमाने लग जाऊं? ये मेरी गलतफहमी है। अगर मैं कमाने में लग जाऊं तुक्का लग जाएगा, उसको संभालना नहीं आएगा। अगर मैंने इन सब चीजों पे, अगर बेसिक चीजों पे काम किया है, अगर सारी इस तरीके से अगर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया, इन तरीकों पे काम किया, तो आपको अपने अंदर चेंजेस लगेंगे। आप, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हो कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, आज नहीं कल आने वाला है, बट ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आप सीखोगे तो आप अपनी टीम में डुप्लीकेट कर पाओगे, वरना टीम आएगी जाएगी आएगी जाएगी, लोग ऐसे ही चलता रहेगा। तो आई थिंक अभी के सेशन के लिए इतने पॉइंट्स शॉर्ट में काफी हैं, और ये तो बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकता है जो विकास सर ऑलरेडी हमारी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में करते हैं, तो वो जरूर अटेंड करिए, क्योंकि अगर यहाँ बता देंगे तो वहाँ नहीं आओगे आप लोग, तो वहाँ जरूर आना है। वहाँ पे इन सब बातों पर डिटेल डिस्कशन होता है सर। इवन कॉल भी कई बार सेशन में सर प्लान करते हैं कि इवन हाथों हाथ आपसे लिस्ट बनवाते हैं, हाथों हाथ कॉल भी लगवाते हैं। तो वो बहुत ही शानदार सेशन होते हैं, ट्रेनिंग सेमिनार्स होती है जो फुल डे वर्कशॉप होती है, उसमें इन पे डिटेल में बात होती है। और वो जो अटेंड कर लेता है, जो अपनी डायरी पेन लेके वहां बैठ जाता है, उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। जो भी पुराने लीडर हैं, जितने लीडर्स हैं वो अटेंड करी हुई है यहाँ पे, उन सबको पता है। तो थैंक यू सो मच सर। और मेरा सेशन यहाँ पे आज के लिए अभी इतना ही। अगर और कोई कुछ डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, बाकी ओवर टू विकास। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट को और बेहतर तरीके से इनवाइट कर पाएंगे, और ये वीडियो आपकी टीम और बिजनेस को बढ़ाने में हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि एक बेहतरीन प्लान कैसे दिया जाता है, हाउ टू शो अ प्लान, तो नीचे दिए गए वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।